हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। और मैं आपको टेलीग्राम पर डीपीपी दिया था, डीपीपी थर्ड, और आपने सॉल्यूशन कर लिया होगा। और सॉल्यूशन करने में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आया होगा तो मैं इनका सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और मेरा यह कहना था कि यदि आपसे बन जाता है, यदि आपसे क्या डीपीपी बन जाता है तो आप हमें जो है ना इस पे जो है ना कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं। डीपीपी यदि बन जाता आप हमको इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम आपका डीपीपी सही तरीका से देख पाए। ठीक है ना, किस प्रकार से आप बनाए हैं। यदि कहीं पर भी कोई प्रकार का इश्यू आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, यहां पे सही कर लीजिए। ठीक है ना। अब ज्यादा बातें ना करते हुए आपसे डीपीपी जो दिया था, इस प्रकार का कोई पेज मिला होगा आपको टेलीग्राम पर। कहां पर मिलता है दोस्त? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम का नाम क्या है तो मारना है सर्च आपको, आइडियल मैथमेटिक्स आइडियल मैथमेटिक्स बाय किशोर सर। ठीक है ना। इस प्रकार का कुछ आपको सर्च मारना है टेलीग्राम पर जाकर के, आपको आ जाएगा ऐसा ग्रुप। और उस ग्रुप में रोज आपको डीपीपी दिया जाएगा। डीपीपी का सॉल्यूशन आप अवश्य कीजिएगा। डीपीपी ऐसा नहीं डीपीपी है, जो भी है सारे बोर्ड के तरफ से इंपोर्टेंट डीपीपी दिया जाएगा आपको। आप सिर्फ अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग ढांचा से कर लेना भाई। ठीक है ना। आपसे उम्मीद है हमारा, और सबको उम्मीद है, आपके माता पिता को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही दोस्त, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है ना। तो आप लोग घर से निकले हो तो मंजिल जरूर मिलेगा आप लोग को। ठीक है ना। बस आप पेशेंस के साथ जरूर वर्क कीजिए। जितना दिया जाए, जितना सर करवाए उतना जरूर कीजिए। ठीक है ना। जितना ज्यादा आप अभी के समय को प्रयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग मत कीजिएगा। जितना ज्यादा अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, पहला डीपीपी ये हमारा था। देख लीजिए दोस्त क्या है। यहां पे ए बराबर दिया है। ठीक है ना दोस्त, यहां पे ए बराबर दिया हुआ है। देख लीजिए, कहता है कि ए इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। कहता है कि ये जो है ना, इसमें प्रूफ करना है कि ए डैश इंटू ए जो है ना आई के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमको ए तो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ दोस्त? ए तो दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, हमको ए डैश की जरूरत है। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है दोस्त? गिवन दैट ए दिया हुआ है अपने को साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है ना। ये दिया हुआ है दोस्त। तो क्या आपको ए डैश की जरूरत है क्या? देखिए तो हाँ, ए डैश की जरूरत है आपको। चलिए ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालने के लिए आपको अच्छे तरीका से आ रहा होगा। ए डैश निकालते हैं। ए डैश क्या होते हैं? ए डैश क्या होता है? रो को कॉलम में लिख देना है, कॉलम को रो में लिख देना है। देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, मतलब साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा क्या साइन अल्फा। बोलोगे जी भाई बिल्कुल। अब देख लीजिए, जहां से आपको प्रूफ करना है वहां के चलिए एलएचएस से प्रूफ क्या करना है। एलएचएस में क्या है? ए इंटू क्या? ए डैश इंटू ए डैश को लिखेंगे। ये जो है ना, देखेंगे किसके आई के बराबर होता है कि आई मतलब क्या? यूनिट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना। चलिए करते हैं। चलिए दोस्त करते हैं। अब एलएचएस से चल रहे हैं अपना लोग। एलएचएस से, एलएचएस में क्या है? ए डैश ए है। ए डैश क्या है बताइए? तो आप बोलोगे भाई साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, ये है। फिर बताइए ए क्या है? तो ए है दोस्त आपको, ए जो है ना वो है अपने को, ए जो है ना वो अपने को ए है अपने को, थोड़ा सा यहां पे मिट देते हैं इसको। ठीक है ना। ए डैश यहां पे ये है,
बताइए क्या है, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। चलो भाई इसको मिट देते हैं, ए डैश समझ लेना है वहां पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ए लिख रहे हैं ना भाई, तो यहाँ पे माइनस नहीं प्लस में है। उसके बाद क्या है बताओ, उसके बाद है माइनस कोस अल्फा, उसके बाद है साइन अल्फा। इस दोनों को क्या कर रहे हैं दोस्त, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। क्या चलते हैं, रो बाय कॉलम चलते हैं। क्या चलते हैं दोस्त, रो बाय कॉलम चलते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेंगे, इस प्रकार से चलेंगे। चलिए करते हैं। साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस कोस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। फिर इसको करेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा अपने को साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। देख लो भाई, ये चीज इससे गुना हुआ तो गुना उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसको करेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा अपने को क्या, साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर क्या करेंगे बताओ, इसको करेंगे इसके साथ माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है ना। फिर इसको करेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा आपको कौन सी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर क्या अल्फा। बोलोगे जी भाई बिल्कुल होगा, ये होगा या नहीं। अब हम कहेंगे क्या, आप जो है ना इसको कुछ जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 हो गया। उसके बाद ये देख लीजिए प्लस माइनस में सेम चीज, तो 0 हो गया, 0 हो गया। ये देखिए फिर सेम चीज 0 हो गया, तो 0 लिख दो। फिर ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या ये आई के इक्वल है, क्या ये आई के इक्वल है, तो बोलोगे जी भाई आई के इक्वल है, I2 के इक्वल है। हमको प्रूफ करना था आई, तो ये क्या आ गया आपको बताइए, RHS। हेंस क्या प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। कोई डॉट देख लो भाई, कहीं से भी कोई डॉट नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है ना। देख लो आप समझ गए होंगे, कोई खास चीज नहीं था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल लाते हैं आप लोग के लिए फिर से। कहता है a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, a प्लस बी निकालना है। सिंपल सी बात है भाई, a प्लस बी निकालना है तो a प्लस बी करना है ना, a प्लस बी। तो a क्या है बताओ, 2 है 3 है 1 है, प्लस बी करना है। प्लस बी देखो क्या है, 1 है 5 है 6 है 2 है। क्या करते हैं, संगत करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, संगत अवयव को जोड़ते हैं। तो 1 जुड़ेगा 2 के साथ, कितना हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5 के साथ 8 3, उसके बाद ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना 3। मतलब a प्लस बी जो आया ना वो क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल टू आ गया अपने को इतना। देख लीजिए a प्लस बी इक्वल टू इतना। अब निकालना क्या है दूसरा, फिर से a माइनस बी निकालना है। चलो भाई a माइनस बी निकालते हैं। a माइनस बी क्या हो जाएगा बताओ, 2 3 3 1, माइनस किसको करेंगे दोस्त, तो माइनस करेंगे 1 5 6 2। चलो इसको करते हैं, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से -5 जाएगा तो -2, उसको 3 में से 6 जाएगा तो -3, उसके बाद इसमें से ये जाएगा तो -1, ठीक है ना। मतलब a माइनस बी कितना आ गया बताओ भाई, a माइनस बी आ गया आपको, a माइनस बी इक्वल टू आ गया 1 -2 -3 -1। कोई डॉट देख लो, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है ना। ये तो सिंपल था। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कहता है कि x तथा y का मान ज्ञात करें जिसके लिए इक्वेशन ये दिया हुआ है। देखो ये 2 मल्टीप्लाई के रूप में है, 2 क्या है दोस्त, मल्टीप्लाई के रूप में है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2x 5 दूनी 10 7 दूनी 14, ये हो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2y -6 हो जाएगा। होगा या नहीं, बोलोगे जी भाई। बीच में क्या है, प्लस है, कितना है बताओ, प्लस में 3 है -4 है 1 है, कितना है 2 है। फिर इसके इक्वल में क्या है, 7 है 6 है 15 है और 14 है। कोई डॉट, बोलोगे जी नहीं, यहां तक कोई डॉट नहीं। अब हम कहेंगे कि इसको पहले जोड़ो भाई, इसको जोड़ो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को पहले जोड़ लो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ोगे मतलब 2x प्लस क्या 3, उसके बाद 10 में से 4 जाएगा कितना 6, उसके बाद 14 में से 1 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, उसके बाद 2y -6 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा
2y -4 हो जाएगा। बोलोगे जी भाई बिल्कुल हो जाएगा। इक्वल टू क्या करना है भाई, बोलो 7 6 15 14, कोई डॉट, बोलोगे जी नहीं। अब हम कहेंगे क्या, बताओ 6 6 के इक्वल है, 15 15 के इक्वल है। क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसके संगत अवयव क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, देख लीजिए, और ये इसके बराबर है, कोई डॉट। चलिए अब करते हैं, बराबर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, बराबर करके हम आंसर लाते हैं। बताइए क्या करेंगे, 2x + 3 = 7 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर देना है, तो 2x = कितना हो जाएगा, बताइए, उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। x = कितना हो गया, 4/2, मतलब 2 हो गया आंसर। मतलब x का जो मान आया 2 आ गया। ठीक है, y का मान कैसे आएगा, तो y वाले टर्म्स को ले लीजिए। मतलब 2y - 4 = कितना, 14। 2y = कितना हो जाएगा, 4, 14 उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना, 18 हो गया। y = कितना हो गया दोस्त, 9 हो गया, कोई डॉट। मतलब x का जो मान आया ना, कितना आ गया, लास्ट में लिख देंगे। अतः x का मान, x = कितना, 2, और y = कितना, 9। ठीक है ना, यही हुआ अपना हल। ठीक है ना, देख लो भाई, बहुत आसान था अपने आप में ये सवाल, और अच्छा भी था। ठीक है ना, ये आइडियल सर के बुक से था। ये जो था ना सर के बुक से, जो अपना बुक सर का है, उस बुक से ये सवाल दिया हुआ था। ठीक है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट रहा होगा ये सवाल। ठीक है ना, चलो भाई नेक्स्ट चले, क्या चलते हैं नेक्स्ट। कहता है x तथा y का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण ये दिया हुआ है। मान लेते हैं समीकरण ये 1 1 है, और इसको मान लेते हैं 2, मान लेते हैं 2। यहां सोल्यूशन मेरा चालू हो गया है, 1 और 2 मान लिए। अब क्या करते हैं, मेरा इच्छा ये है कि समीकरण 1 और 2 को क्या कर ले, जोड़ दे या घटा दे। देखो घटाने से बात बनने से अच्छा है कि जोड़ दो, जोड़ेंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, 2x = इतना को जोड़ देंगे। चलो भाई, यानी कि हम LHS में जोड़ेंगे, तो बताओ ये y और y कैंसिल हो जाएगा तो 2x होगा या नहीं, बोलोगे जी भाई 2x हो जाएगा। 2x = कितना हो जाएगा, जब इधर जोड़े हैं तो उधर भी जोड़ेंगे ना, तो बताइए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दीजिए। इसको इसको साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बताओ भाई, हो जाएगा आपको 5 8 हो जाएगा, कोई डॉट, बोलोगे जी नहीं, यहां तक कोई डॉट नहीं। जोड़ते जाते हैं, 8 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। बोलोगे जी भाई बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे x के साथ 2 कौन सी है, गुणक रूप में, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। मतलब x = हो जाएगा 1/2, 1/2 8 8 0 8, कोई डॉट, बोलोगे जी नहीं। अब हम कहेंगे क्या, अब जो है ना आप ऐसा कर लो, x = आप फाइनली निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2 से भाग हो जाएगा। यदि किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स में गुना होता है तो सारे एलिमेंट में गुना होता है, तो 1/2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब x का मान कितना आ गया, 4 4 4 4 0 4। ठीक है ना, बोलोगे जी नहीं, भाई बिल्कुल आ गया। हम कहेंगे किसी भी समीकरण में बैठा दो x का मान, किसी भी समीकरण में क्या करो, बैठा दो। तो हम बैठा लेते हैं x + y = कितना पे, 5 2 0 9 पे, कोई डॉट नहीं। x का मान क्या आया अपने को बताइए, x का जो मान आया ना वो आया 4 0, कितना आया है 4 4 0 4। ठीक है, प्लस में क्या है दोस्त, y है, प्लस में क्या है y है, इक्वल टू कितना है 5 2 0 9, कोई डॉट, बोलोगे नहीं भाई, यहां तक कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। आगे क्या करेंगे, एक मिनट, ठीक है ना। अब देखिए y का मान निकालने के लिए इसको उधर लेके जाएंगे तो y = क्या हो जाएगा बताइए, इधर प्लस में है उधर होगा तो माइनस, y = अपने को हो जाएगा 5 2 0 9, और माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे किसको, इसको करेंगे 4 4 0 4, कोई डॉट, बोलोगे जी नहीं भाई, यहां तक कोई प्रकार का डॉट नहीं है। अब क्या करेंगे बताइए, घटा लेंगे, घटा लेंगे, y का मान आ जाएगा अपने को, y का मान आ जाएगा 5 में से 4 गया तो 1,
इसको हटाएंगे तो -2, इसको यदि घटाते हैं तो 0, ये हो जाता है आपको कितना 5। कोई डॉट जी नहीं, यहाँ तक तो किसी प्रकार का डॉट नहीं रहा। देख लीजिए कितना अच्छा सवाल था। y का मान x का मान आपको निकल गया, x का मान यहाँ पे है, x का मान यहाँ पे हो गया और y का मान यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, आप कर लीजिएगा जी, कर लीजिएगा। ठीक है ना, देख लीजिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल चलिए देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है y इक्वल टू e टू द पावर x साइन x, देन फाइंड करना dy बटा dx। आराम से करेंगे, क्या करेंगे बताइए। गिव एंड दैट, पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन गिव एंड दैट क्या दिया है बताइए। y इक्वल टू है e के पावर x, e टू द पावर x साइन x। ठीक है ना, करिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, अब क्या करेंगे बताइए। dy बटा dx हो जाएगा इधर dy बटा dx। इधर देखिए दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में हो तो u इंटू भी लगाएंगे, तो d बटा dx लिख दीजिए पहले, e टू द पावर x लिख दीजिए और साइन x लिख दीजिए। दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में आ गया, दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में u इंटू भी लगाते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा। dy बटा dx, यदि फर्स्ट को छोड़ते हैं e टू द पावर x को छोड़ते हैं तो d बटा dx मतलब साइन x, बीच में क्या देते हैं दोस्त प्लस देते हैं, साइन x को छोड़ दीजिए, d बटे क्या हो जाएगा dx e टू दी पावर कितना हो जाएगा x। कोई डॉट बोलोगे जी नहीं। अब क्या करेंगे बताइए भाई। dy बटा dx इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर x, साइन x का डिफरेंशियल कितना होता है दोस्त cos x, फिर बीच में प्लस दीजिए साइन x, फिर को e टू दी पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है e टू दी पावर x ही होता है। अब देख लीजिए दोनों टर्म्स में e टू दी पावर x क्या हो गया कॉमन हो गया, तो मतलब हो गया अपने को dy बटा कितना dx इक्वल टू e टू दी पावर x कॉमन ले लो तो अपने को हो जाएगा क्या साइन x प्लस क्या cos x। यही क्या हो गया अपने को फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देख लो भाई, देखो ठीक है ना, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट डे नेक्स्ट डीपीपी लेकर के। आज के लिए इतना ही, आप लोग जरूर कीजिएगा, उम्मीद है आप लोग से। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आप लोग घर से निकले हैं, बहुत कुछ कीजिएगा। ठीक है ना भाई, चलिए।